नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर की। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसी बीच ऑपरेशन हेफरेन चलाया गया, आपका जो बलूचिस्तान है उसके द्वारा। ऑपरेशन पाकिस्तान ने भी चलाया था, ठीक है। लेकिन इस बीच कुछ ऑपरेशन आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं, उनमें से एक हो जाता है आपका जिब्राल्टर। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो ऑपरेशन जिब्राल्टर है ये क्या था और क्यों चलाया गया था और इसके पीछे का कारण क्या था। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था? पाकिस्तानी फौज का ये ऑपरेशन। और ये किसका ऑपरेशन था? पाकिस्तान का ऑपरेशन था। कश्मीर पर बुरी नीयत से शुरू किया गया था एक नाकाम मंसूबा, लेकिन इसको तो हमने यहाँ पे नाकाम मंसूबा कह दिया, लेकिन जिस विचारधारा के साथ शुरू किया था वो आज भी कश्मीर में काम कर रही है। जो मोटिव था उनका वो आज भी कश्मीर में काम कर रहा है और इसीलिए हम इस पे बात करें, क्योंकि प्रेजेंट समय में ये चीजें अभी भी इंडिया में हो रही हैं। जो पाकिस्तान ने उस समय सोचा था वो पाकिस्तान सक्सेसफुल रहा यहां पर करने में, और ये किस नेता की नींव थी उसके बारे में भी हम जानेंगे, जो ये सारी चीजें करके गया और लोगों के दिमाग में ये एक जो खुराफात है वो पैदा करके चले गए। 1947 बंटवारा होता है दोनों देशों का। पाकिस्तान ने जो कश्मीर था उस पर कब्जा करने की नीयत से एक ऑपरेशन शुरू कर दिया था। ऑपरेशन 1948 में शुरू किया गया और इसमें कबालियों की घुसपैठ के साथ ही उनके मंसूबे दिखना शुरू हो गए थे। इनका जो मोटिव ये था कि वहां पे जो लोग हैं कश्मीर में, उस जमीन पर हमें आतंक फैलाना है और लोगों का ब्रेन वॉश करना है, और ये होता भी है और ये करने में ये सक्सेसफुल भी होते हैं। आगे आते हैं, पाकिस्तान लगातार ये काम कर रहा है और ये जो था उनका 1947 वाला ऑपरेशन जिब्राल्टर, वो उनका मुझे लगता है कभी बंद हुआ ही नहीं, वो अभी भी चल रहा है। अगस्त 1965 में पाकिस्तानी फौज ने एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसका नाम क्या रखा था? ऑपरेशन जिब्राल्टर। ये एक अरबी शब्द हो जाता है जिसको जबल तारिक कहते हैं। बेसिकली इसका मतलब होता है तारीख का पहाड़, या पहाड़ स्पेन के दक्षिणी तट पर आपका स्थित हो जाता है। इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान की मंशा कश्मीरी लोगों को विद्रोह के लिए उकसाना और इस राज्य को भारत से अलग करना था, कि जो कश्मीरी है वो विद्रोह करने लगे और क्या हो जाए, खुद ब खुद भारत से अलग हो जाए जाकर के, जैसा कि बलूचिस्तान का हुआ यहाँ पर मामला। वो चाहते थे भारत में हो, लेकिन खुद बलूचिस्तान जिसको उन्होंने हड़पा था वो अब अलग हो गया है, ठीक है। आगे आते हैं, पाकिस्तानी फौज में मेजर जनरल अख्तर हुसैन मालिक नाम का एक अधिकारी हुआ था और ये इनका बीज बोया हुआ है जो आज तक भारत परेशान है, फसल काट ही नहीं पा रहा है उस बीज की। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में वो मारा गया था। माना जाता है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर के पीछे उसी का दिमाग था और वो अभी तक कार्य कर रहा है। उसने ये योजना बनाई थी कि पाकिस्तानी फौज गुरिल्ला लड़ाके तैयार करके उन्हें कश्मीर में भेजेगी और जो मुस्लिम आबादी है उसको भारत के खिलाफ भड़काएगी, ठीक है, और उनको वहां पर विद्रोह पैदा कर देगी, आतंक फैला देगी। ये गुरिल्ला पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के जो वंशित थे वहां पर रहते थे। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी स्वीकार नहीं किया कि उसने ऐसा कोई ऑपरेशन शुरू भी किया था, जबकि ये इंटरनेशनल खबरें, ये इंटरनेशनल जब चीजें हुई, यहाँ पर रिसर्च हुआ, रॉ एजेंट्स ने जब ये सारी चीजें देखी, तब खुफिया जानकारियों से पता चला कि हाँ ये ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें इन्हीं कहा था। 1965 में युद्ध के बाद इस ऑपरेशन को असफल मान लिया गया था। अयूब खान का पतन, पाकिस्तान ने यह भी कभी नहीं स्वीकारा कि वह 1965 का युद्ध हार गया था, और वो कभी नहीं स्वीकारते। उन्होंने अभी भी बोला कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर युद्ध में जीता है। पाकिस्तान ने उनके जो लोग हैं उनको मार गिराए हैं, पाकिस्तान ने उनके 7 मिसाइलें मार गिराई हैं। ओ माय गॉड, जी न्यूज को हम क्या ही कहते हैं भाई। आप देखो पाकिस्तानी मीडिया, हमारे जो बच्चे हैं वो क्या लड़े हैं, 70% जो उनका निजाम है वो हैक कर लिया। ओ माय गॉड, व्हेनेवर आई सी दैट वीडियो आई वाज थिंकिंग कि देखो, वो कहा जाता है ना कहावत कि बाप 1 गुना बेटा 4 गुना, तो मीडिया में पाकिस्तान ने करके दिखाया कि वो 4 गुना है हमसे। अब देखो, लेकिन इस बात को बहुत दिनों तक जनता से छुपा करके नहीं रखा जा सका। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान में तत्कालीन फौजी तानाशाह फील्ड मार्शल अयूब खान की लोकप्रियता का एक ग्राफ तेजी से गिरते हुए यहाँ पर शुरू हो गया। 1969 में उसे सत्ता अपनी छोड़नी पड़ती है और 1974 के बाद से वो गुमनामी की जिंदगी जीने लगे थे और अपना अलग रहने लगे थे। जब फौज में उठी बगावत की आवाज, उन्हीं की फौज में बगावत होनी शुरू हो गई थी उनकी वजह से, तो 1965 में पाकिस्तान एयर फोर्स के एयर मार्शल रहे नूर खान ने डॉन अखबार में बातचीत करते हुए कहा था कि पाकिस्तान फौज ने मुल्क को गुमराह किया है। आवाम को ये बताया कि भारत ने हमला किया और युद्ध शुरू किया, जबकि सच उसके उलट था और हम जंग हार चुके थे। एंड यही काम सेम किया गया इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर, और इसीलिए हम बात कर रहे हैं इसके बारे में।
इसी जिब्राल्टर के बारे में हम बात करें कि ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने ये नहीं बोला कि हमने ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों उसके खिलाफ शुरू किया है, उसने बोला भारत ने हमारे ऊपर पहला हमला किया और हम करेंगे, जबकि उससे पहले आपने पहलगांव पर आतंकी हमला करवाया था, तब आपके जवाब में ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। और ये इसका पुराना इतिहास है पाकिस्तान का, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ना ये कभी ये मानते कि ये शुरू करते हैं, ना ये कभी ये मानते कि ये हार गए हैं, ये कहते हैं हम तो जीत रहे हैं। और आज भी ये जीते हैं, कैसे जीते हैं आप सभी को पता है कि कौन से हिसाब से ये जीते हैं और कहां से जीते हैं। आगे आते हैं। हालांकि फौज ने उनके बयान को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया था। वही नूर खान थे जिनके नाम से पाकिस्तानी एयरबेस भी बनाया गया और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने उसे तहस नहस कर दिया था। इसके बाद भी पाकिस्तानी फौज और कठपुतली नुमा राजनीतिक आका अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं और रह रह करके उन्होंने भारत को इसी तरीके से उकसाया है और जिब्राल्टर को बार बार शुरू किया है। कुछ यहाँ के ऐसे घटनाक्रम है जिसके बारे में हम बात करेंगे। 1947, 1948 कश्मीर को लेकर के पहला युद्ध हुआ। 1965 कश्मीर को लेकर के दूसरा युद्ध हुआ जिसमें भारतीय फौज लाहौर तक पहुंच गई थी। एंड दैट वाज द टाइम जब हम लाहौर तक थे, हमारे पास 95,000 सैनिक थे। एंड दैट वाज द परफेक्ट टाइम जब हम इस डील को क्लोज कर सकते थे विद द इम्पैक्ट ऑफ इंडिया। बट हमने वहां पर थोड़ा सा उदारपना दिखा दिया एंड नाउ वो हम अभी तक झेल रहे हैं। 1971 पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है, ये इससे अलग हुआ। इसमें भारत ने सहयोग दिया और युद्ध शुरू हुआ। भारत का हमला कर दिया गया था और बुरी तरीके से हारने के बाद यहाँ पर सरेंडर करना पड़ता है पाकिस्तान को। 1984 सियाचिन पर विवाद शुरू हुआ। 1999 कारगिल युद्ध कोई नहीं भूलेगा। 2025 पहलगाम में जो निर्दोष लोग थे इनकी हत्या की गई, जिसके परिणाम स्वरूप ऑपरेशन सिंदूर भारत ने शुरू किया था। तो ये था ऑपरेशन जिब्राल्टर जिसके बारे में हमने बात करी और क्या क्या रहा अब इस ऑपरेशन में। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इसको लेकर के जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।